में तो ना सब्र ही नहीं है। पुरानी यादें ताजा करेंगे जब शो बनाने वाले चूतिया थे और हम भी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो दोस्तों, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको ये कहानी आगे अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो दोस्तों, पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पार्ट 1 खत्म होता है। और यहाँ सोनू और रेनू के सीन के बाद सोनू काफी इमोशनल हो जाता है और वो अपने दिल की बात करते हुए सब कुछ सच सच बताने लगता है रेनू को कि वो रेनू को पसंद करने लगा है। और वो आगे रेनू को बताता है कि अजय कोई बिजनेस नहीं करता है, ये चोर है और वो बस चोरी करता है। बड़ा हरामी हो बेटा। ये सुनकर रेनू सोनू को चौंकाने वाला जवाब देती है और कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि वो चोर है और तुम भी एक चोर हो, और मुझे ये भी पता है कि अजय अभी जेल में है और वो जेल में भी तुम्हारे साथ ही था। क्यों हिला डाला ना? और वो कहती हैं कि ये जानकारी मुझे शादी से पहले पता होती तो मैं उससे शादी नहीं करती। ये सुनकर सोनू कहता है कि मैं भी एक चोर हूँ, लेकिन अजय की तरह छोटे मोटे हाथ नहीं मारता। और वो कहता है कि कुछ ही दिनों में मैं बड़ा हाथ मारने वाला हूँ, जिससे मेरी लाइफ पूरी तरह से सेट हो जाएगी। ये क्या बात करता है यार? और वो रेनू से पूछ लेता है कि क्या तुम मेरा साथ देना चाहोगी? का जवाब सुनकर रेनू भी हाँ कर देती है और इन दोनों का रिश्ता यहाँ से शुरू हो जाता है। वो रेनू से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भगा ले जाऊंगा, तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ घर बसाऊंगा। मस्त प्लान है। और क्या वो अपने सपनों को सच करेगा या नहीं, इसका जवाब तो कहानी के आगे ही मिलेगा। कहानी की दूसरी तरफ सुमन राजू को पास बुलाती है और वो राजू से कहती है कि रेनू भाभी, आप बिजी है काम में और आज मेरा मन घूमने का कर रहा है, क्या तुम मुझे अपने साथ घुमाने ले जाओगे? ये सुनकर राजू तो खुशी से पागल हो जाता है और वो उसे हाँ में जवाब देता है, क्योंकि वो तो सुमन को बहुत पसंद करता है। और कहानी में कुछ देर बाद सोनू रेनू के पास आता है और दोनों में एक दूसरे में प्यारी प्यारी बातें होती हैं। और कहानी के आगे हमें इन दोनों का बेहतरीन सा सीन देखने को मिलता है, जो इस कहानी का सबसे बढ़िया सीन होता है। वो 10 मिनट तक चलता है और खत्म होने के बाद रेनू सोनू को उस हीरे के बारे में पूछने लगती हैं, जो सिर्फ अजय और सोनू को ही पता होता है। और रेनू बताती है कि मैं 3 महीने पहले अजय से मिली थी और उसने बताया था कि वो तुम्हारे साथ हीरे की चोरी करने वाला है। और फिर मुझे कुछ ही दिनों के बाद पता चला कि वो जेल में है तुम्हारे साथ, और अजय ने ही बताया था कि तुम यहाँ रहने आ रहे हो दोनों के लिए। और उसने बताया कि तुम दोनों के पास आधा आधा कोड है और वो आधा आधा कोड डालने के बाद ही वो तिजोरी खुलेगी। मैं नहीं मानता। और सोनू रेनू से प्यार करता है, इसलिए वो रेनू को आगे बताता है कि मुझे पता है कि वो तिजोरी कहाँ है और तिजोरी में 6 कोड लगते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। 3 मेरे और 3 अजय के। और वो रेनू से कहता है कि तुम वो 3 कोड अजय से निकाल लोगी तो हम तिजोरी को खोलकर उसमें पड़े हीरे को बेचकर शादी कर लेंगे और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। और इसके लिए वो रेनू का साथ मांगता है और रेनू सोनू की प्यारी प्यारी बातें सुनकर उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती हैं। और अब इनका ये प्लान कितना कामयाब होगा या हो पाएगा, ये तो अब हमें कहानी के आगे ही पता चलेगा। और फिर कहानी के दूसरी तरफ हमें सुमन और राजू को दिखाया जाता है और वे दोनों घूम फिर रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। और इसके बाद सुमन राजू को अपने घर में लेकर आ जाती हैं
और यहाँ से इनकी भी लव स्टोरी की शुरुआत होती है और वो धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं और यहाँ पर अपना खेल खेलना शुरू कर देते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? यानी यहाँ पर भी आपको एक सीन देखने को मिलेगा जो बहुत शानदार होता है। और इसके बाद हमें कहानी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कहानी की शुरुआत का पहला सीन होता है, जहाँ सोनू और अजय एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर हमें हीरा दिखाया जाता है जिसे वे दोनों तिजोरी में डालते हैं और 3-3 कोड डालकर उस तिजोरी को बंद कर देते हैं, जिसमें शुरुआत का कोड अजय डालता है और लास्ट वाला कोड सोनू डालता है। और इसके बाद अजय कहता है कि हम दोनों को कुछ हो गया, ये राज इस तिजोरी के साथ ही खत्म हो जाएगा। और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और अजय और सोनू को पकड़ लिया जाता है और यहाँ पर पुलिस अजय को पकड़ लेती है और सोनू को छोड़ देती है। और ये कहानी सोनू रेनू को बता रहा होता है और रेनू प्यारी प्यारी बातें करके कहता है कि अगर तुम अपने पति सोनू से वो 3 कोड पूछ लोगी तो ये 5 करोड़ का हीरा अपना हो सकता है और इसे बेचकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। ये क्या बात करता है यार? और ये सुनकर रेनू सोचती है कि अजय लंबे समय के लिए जेल में चला गया है और वह कब बाहर आएगा ये पता नहीं और इसके बाद हमें यहाँ पर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ अजय सोनू के साथ जेल में रहकर प्लान बनाता है कि तू जल्दी यहाँ से बाहर चला जाएगा, वहाँ जाते ही तू अपना ख्याल रखना और मैं जल्दी से ही बाहर आने की कोशिश करूँगा और फिर हम हीरे बेचकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और इसके बाद सोनू जैसे ही अजय के घर पहुंचता है तो हमें यहाँ पर फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ अजय अपनी पत्नी से बात करते हुए कहता है कि मैं सोनू को अपने घर भेज रहा हूँ और उसके पास 3 कोड हैं, उससे किसी भी तरह से वे 3 कोड निकालने की कोशिश करो, चाहे तुम्हें अपने हुस्न का जलवा दिखाना हो या तुम्हें अपने जिस्म का जलवा दिखाना हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तुम्हें कैसे भी करके वे कोड निकालना है। और सोनू काफी इमोशनल है और तुमको उसके साथ प्यार का नाटक करना है और प्यारी प्यारी बातें करनी है, वो तुम्हारी बातों में आ जाएगा और इमोशनल होकर तुम्हें वो कोड देगा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। यहाँ रेनू अजय की बातों को मान लेती हैं लेकिन ये इसके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन वो झूठा प्यार का नाटक उसके साथ करने लगती है। यानी कि अब तक रेनू जो प्यार का नाटक कर रही थी सोनू के साथ वो सब कोड पाने के लिए कर रही थी। क्यों हिला डाला ना? और क्या अब वो कोड पाने में कामयाब होगी या नहीं, ये तो हमें अब कहानी के आगे ही पता चलेगा। और कहानी में इसके बाद रेनू को अपने ही घर में एक गिफ्ट मिलता है जिसमें छोटे छोटे कपड़े होते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और गिफ्ट सोनू ने भेजा होता है और फिर इन दोनों में प्यारी प्यारी बातें होती हैं और आगे हमें फिर से इन दोनों का जबरदस्त सीन देखने को मिलता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और ये सीन सुमन देख लेती हैं और वो नाराज होकर अपने कमरे में आकर बैठ जाती हैं। तब राजू उससे पूछ लेता है, तब सुमन गुस्से में कहती हैं कि जब से वो सोनू आया है तब से रेनू तो मुझसे ढंग से बात ही नहीं करती हैं और सोनू के साथ प्यारी प्यारी बातें करती हैं, इसलिए मैं रेनू को सबक सिखाना चाहती हूँ। और वो राजू से पूछती हैं कि तुम मेरा साथ दोगे, और राजू उससे प्यार करता है तो वे उसे मना नहीं कर पाता है और उसका हर हाल में साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। और इसके बाद वे राजू का भरोसा जीतने के लिए अपने जिस्म का इस्तेमाल करती हैं। यानी कि यहाँ पर भी हमें इन दोनों का बढ़िया सा सीन देखने को मिलता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? कहानी में इसके बाद सोनू रेनू से जिद करने लगता है, तुम अजय से कुछ भी करके वे कोड निकालो ताकि हम हीरे को बेचकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकें।
और साथ ही हमारे पास पैसे ज़्यादा आ गए तो हम सुमन को भी कुछ पैसे दे देंगे ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से जी सके। और आगे दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि हम सुमन और राजू को मूवी की टिकट दे देंगे और फिर हम लोकेशन में जाकर उस कोड को डालेंगे और वहाँ से हीरा लेकर निकल जाएंगे। और कहानी में आगे रेनू फिर से अपने पति अजय से बात करती हैं, कहती हैं कि सोनू से कोड निकालना काफ़ी मुश्किल हो रहा है और वह दिखता तो शरीफ है लेकिन वो काफ़ी शातिर है। और अजय उसको आइडिया देता है कि तुम उसके खाने में थोड़ी सी नींद की दवा मिला देना और फिर मेरा कोड टाइप कर देना और उसके कोड डालने के बाद हीरा लेकर वहाँ से निकल जाना और वहाँ पर मेरे आदमी आकर सोनू का काम तमाम कर देंगे। और यहाँ पर अब रेनू को अजय का कोड पता चल गया था तो वे अब थोड़ा सा घबरा जाती हैं। और कहानी के अगले दिन प्लान के मुताबिक सोनू सुमन से मिलकर उसे 2 फिल्म की टिकट दे देता है ताकि ये लोग शाम की मूवी देखने के लिए चले जाएं। और ये रेनू को लोकेशन पर ले जाकर हीरे लेकर गायब हो जाएंगे। और कहानी में आगे शाम को सोनू रेनू को लोकेशन पर ले जाता है, उस तिजोरी को निकाल कर अपना 3 कोड डालता है और फिर रेनू अजय के 3 कोड डालती हैं तो वे तिजोरी खुल जाती हैं और वे लोग 5 करोड़ के हीरे को पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी सोनू के सिर पर जोर से कोई डंडा मारता है और वो बेहोश हो जाता है। और हम देखते हैं कि डंडा मारने वाली सुमन होती हैं, जिसके बाद सुमन रेनू को देखकर हंसने लगती हैं। और यहाँ पर हमें छोटा सा फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ हमें पता चलता है कि सुमन और रेनू एक दूसरे से मिले हुए होते हैं और दोनों का प्लान होता है कि हीरे को लेकर वहाँ से भाग जाना और अपनी गरीबी को मिटाना। और सुमन का प्लान होता है कि राजू को धोखा देना क्योंकि वो उससे काफ़ी तंग आ चुकी हैं। और फ्लैशबैक ख़त्म होते ही वे लोग 5 करोड़ के हीरे को लेकर भाग जाते हैं। और फिर कुछ ही देर बाद सुमन के कहने पर राजू वहाँ आ जाता है क्योंकि वहाँ सुमन का प्लान होता है कि वे रेनू के साथ हीरे लेकर भाग जाएगी और उसके बाद वे राजू को वहाँ बुलाकर उसे फंसा देगी सोनू की हत्या करने के आरोप में। जिसके बाद ऐसा ही होता है, राजू वहाँ आता है और सोनू को मरा हुआ पाता है और वह कुछ समझ नहीं पाता कि इतने में वहाँ पर अजय के आदमी आ जाते हैं और उनको लगता है कि राजू ने ही सोनू को मारा है, इसलिए वे राजू को भी गोली मार देते हैं और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें भी इस वैलेंटाइन लड़की चाहिए तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर जितनी हवस निकालनी है उतनी हवस निकालो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूं यार कुछ उखाड़ लें यार, जिंदगी में कुछ कर ले हैं। बाय।